तुम मैनिपुलेटिव हो? क्या तुम अभी भी सोचते हो कि हम मेरी पुरानी जिंदगी में हैं? अपनी पिछली जिंदगी में मैंने बिना सोचे समझे उस स्कूल के गुंडे को सबक सिखाने के लिए सीधे झगड़े में कूद पड़ा था, लेकिन सबके खिलाफ। वो लड़का सबको ये कह रहा था कि मैं बस उसके पैरों के पास पड़ा हुआ एक दयनीय चमचा हूं। उस लड़की ने भी गुंडे के साथ मिलकर टीचर के सामने मुझे बुरी तरह बदनाम किया, जिसकी वजह से मुझे डांट पड़ी और एग्जाम में फेल कर दिया गया। मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट, वो शख्स जो सब कुछ बर्बाद करने का कारण बना। सबसे हास्यास्पद बात यह थी कि हाई स्कूल के बाद वो लड़की उसी गुंडे के साथ रहने लगी और दोनों ने शादी भी कर ली। लेकिन अब जब मुझे दूसरा मौका मिला है तो मैं तुम जैसी लड़की के लिए अपनी रेप्यूटेशन और फ्यूचर बर्बाद करने वाला नहीं हूं। यहाँ टीचर के ऑफिस में उनकी झूठी बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही है। पिछली जिंदगी में मैं खुद को बचाने के लिए दांतों नाखूनों से लड़ता, लेकिन हमेशा हार जाता था। शुरू में मुझे समझ नहीं आया कि टीचर मुझे क्यों नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में समझ आ गया। ये तथाकथित पूछताछ सिर्फ एक औपचारिकता थी। जो टिनली डिसिप्लिन हेड का बेटा है, होमरूम टीचर को यह बात पता है। इसीलिए चाहे मैं कितना भी एक्सप्लेन करूं, कोई फायदा नहीं। उसे कभी सजा नहीं मिलेगी। और चेनिरो भी मेरी तरफ से कुछ नहीं बोल रही है। जैसा उम्मीद था, चेनेरो का जवाब सुनकर होमरूम टीचर सुनवैन ने तुरंत सिर हिला दिया। बहुत अच्छा, मैं समझ गया। तुम दोनों जा सकते हो। फिर लापरवाही से सुनवैन ने कहा, एक तुम्हें क्या करूं? तुम्हारे ग्रेड्स खराब नहीं है, फिर आखिरी साल में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? अगर चैन से प्यार था तो साल खत्म होने तक इंतजार कर सकते थे। खांसते हुए किसी पर हाथ उठाना बिल्कुल गलत है, समझे? सजा तो हो चुकी है। तुम मुझे 1500 शब्दों का माफीनामा लिखकर दोगे और पूरे स्कूल में तुम्हारी डांट का नोटिस लगेगा। गाकाउ डिटेंशन में सिर्फ 100 दिन बाकी हैं। इस छोटी सी बात में अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। और अगर मैं मना कर दूं? सुनवेन का चेहरा लाल हो गया। आंखें फाड़कर बोला, क्या मना करोगे? तुम्हें अपनी हरकतों की गंभीरता का अंदाजा है। लड़ाई पहले से गंभीर अपराध है और गाखाव आने वाला है। तुम किस्मत वाले हो कि दूसरे माता पिता कंप्लेंट नहीं कर रहे। ध्यान से सुनो, चाहे तुम ये लेटर लिखो या नहीं, सजा तो रहेगी। अगर तुम अपनी गलती मानने से इनकार करोगे तो मुझे तुम्हारे माता पिता को बुलाना पड़ेगा। उस पल मैंने व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। टीचर ने कंप्यूटर पर मेरी माँ का नंबर ढूंढा और सीधे डायल कर दिया। सच कहूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली जिंदगी में जो अपमान और गांव एग्जाम में फेल होना हुआ, उसके सामने मेरे माता पिता का यह विश्वासघात कुछ भी नहीं था। अब से कोई मुझे नहीं रोक सकता। जो चाहे कह लीजिए सर, मैं वो माफीनामा नहीं लिखने वाला। मैं दोहराता हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप सच्चाई अच्छे से जानते हैं। जो मन हो सजा दे दीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं। इतना कहकर मैंने मुड़कर ऑफिस से बाहर निकल लिया। क्या मजाक है? मैं, जो रीइंकार्नेटेड हो चुका हूं, तुमसे डरने वाला था क्या? अपने हाई स्कूल के आखिरी साल में मैं अब कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा और गलती मानने वाला नहीं हूं। पिछली जिंदगी में मैंने बॉलोरेट एग्जाम में बुरी तरह फेल होकर बहुत बड़ा झटका खाया था, लेकिन आज एग्जाम के सवाल मुझे साफ साफ याद हैं। मैं कसम खाता हूं कि जो गौरव मेरा है वो मैं वापस ले लूंगा। जब मैं क्लास में वापस पहुंचा तो पूरा क्लास उत्तेजित हो रहा था। कुछ अच्छे दोस्त मेरे पास आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। मैं मुस्कुराते हुए बोला, मुझे माफीनामा लिखने को कहा गया था। सजा और पूरे स्कूल में घोषणा होनी थी, लेकिन मैंने टीचर से कह दिया कि मैं वो लेटर नहीं लिखने वाला। मैं बैठ गया, किताबें निकाली और अच्छे से रिवीजन शुरू कर दिया। मेरे बगल में सुनफ ने अंगूठा दिखाते हुए हंसकर कहा, बहुत बढ़िया, तुमने सेल्फ क्रिटिक लिखने से मना कर दिया। टीचर ने क्या कहा? मैंने सहजता से जवाब दिया, मेरे माता पिता को बुलाएगा, बस। लेकिन ये सुनकर चेन नर्वस हो गई। उसने तुरंत मुझे हॉलवे में खींच लिया। चिंतित होकर शेनजिरो समझाने लगी, तुमने टीचर की बात कैसे मना कर दी? अगर तुमने वो लेटर नहीं लिखा तो मामला और बिगड़ जाएगा। मुझे पता है तुम गुस्सा हो क्योंकि मैंने झूठ बोला। सॉरी, लेकिन सोचो, अगर हम दोनों को सजा मिले तो क्या अच्छा होगा? तुम अकेले सजा ले लो ना। नहीं, तुम तभी खुश होगी जब मैं भी सजा ले लूं। चेनिरो ने दयनीय और विनती भरी नजरों से मुझे देखा। पिछली जिंदगी में उसी मीठी बातों में आकर मैंने सब कुछ अपने सिर ले लिया था। मैं सबसे बड़ा मूर्ख था, लेकिन इस बार वैसी गलती कैसे कर सकता हूं? अगर मैं मना कर दूं तो? वैसे भी तुम्हें जो ओशन पसंद है ना, तो लेन सेरू ने इतनी जल्दी एक्सप्लेन क्यों किया? मैंने उसकी मदद नहीं की। मुझे बस मामला बढ़ाना नहीं था। अगर तुम सेल्फ क्रिटिक नहीं लिखना चाहते तो मैं तुम्हारे लिए लिख देती हूँ। तुम बस टीचर से माफी मांग लो, सब खत्म। क्या हमारे माता पिता को सच में बुलाना पड़ेगा?
चेनू ने मेरी बांह खींची, आंखों में विनती भरे स्वर में बोली, प्लीज, मैं वाकई नहीं चाहती कि मेरे मम्मी पापा आए। मेरी मदद कर दो, मैं वादा करती हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, वादा करती हो क्या? चाय ने होंठ काटे और बुदबुदाई, तुम मुझे प्यार करते हो ना? मैं तुम्हें मौका दे सकती हूँ। मैं जोर से हंस पड़ा। सॉरी, लेकिन वो मौका किसी और को दे देना। इतना कहकर मैं मुड़ा और क्लास में चला गया। पिछली जिंदगी में मैं अंधा था, क्या इस जिंदगी में भी अंधा ही रहूंगा? और वैसे भी अगर किसी को चेज करना है तो अपनी असली अनअटेनेबल लव को करूंगा, तुम जैसी प्रूड लड़की को नहीं। अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। उस पल वो लड़की पड़ोस के स्कूल में बुली हो रही होगी। थोड़ी देर बाद होम रूम टीचर ने मुझे फिर से ऑफिस में बुलाया। उस समय मैंने अपनी माँ को देखा, जिनकी नजरों में अपार भाव थे। साफ था कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा बचपन के क्रश के लिए लड़ाई करेगा। आखिरकार मैं हमेशा से अच्छा, आज्ञाकारी और शानदार ग्रेड्स वाला लड़का रहा हूं। मैंने तुम्हारी माँ को पूरी स्थिति बता दी है, अब तुम खुद उन्हें बताओ। माँ ने लंबी सांस ली और मुझे ऑफिस के कोने में ले जाकर पूछा, माँ, असली बात यह है। मैंने उनके कान के पास जाकर धीरे से पूरी बात बताई। आखिर में मैंने अपना फोन निकाला और शेनजिरो का मैसेज दिखाया। माँ गुस्से से भर गई। उनका बेटा शुरू से धोखा खा रहा था। याकेन गुस्से में थी। ये लड़की इतना झूठ कैसे बोल सकती है? उन्होंने तुरंत फोन उठाया और होमरूम टीचर को दिखाया। मेरा बेटा बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। वो सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट देखकर नहीं गया था। इस छात्रा ने ही उसे बताया कि वो बुली हो रही है। मेरा बेटा अन्याय देखकर चुप नहीं रह सका। प्रोफेसर सुनवेन की आंखें हैरानी से फैल गईं। उन्हें ऐसी सबूत की उम्मीद नहीं थी। फिर भी उन्होंने दांत भींचकर कहा, निश्चित रूप से यह झूठ स्वीकार्य नहीं, लेकिन हिंसा का कार्य तो हुआ है। इसके अलावा जिसे उसने मारा है वो टॉप एथलीट है। अगर वो घायल हुआ और उसके स्पोर्ट्स एग्जाम खराब हो गए तो परिणामों की कल्पना करो। फिर सुनवेन ने मुझे फिर से समझाया, मैं सिर्फ तुमसे अपनी गलती पर विचार करने को कह रहा हूं। कारण चाहे जो भी हो, तुम हिंसक थे। हम समस्याओं का समाधान मारपीट से नहीं करते ना। चेयर का झूठ मैं भी देख लूंगा, लेकिन सब कुछ अलग रखकर देखो। तुम भी मुश्किल में हो, है ना? मैंने व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसी। अरे, अगर सब कुछ अलग रख दें तो बात ही कुछ और है। किसने सोचा था कि कोई टीचर इतनी बेतुकी बात कह सकता है? सर, अगर तथ्यों को नजरअंदाज कर दें तो क्या मुझे एम्परर किंचुइंग बनने का मौका मिल जाएगा? उन्होंने शुरू किया। फिर सिर्फ मुझे ही सजा क्यों? अगर ऐसा है तो हम तीनों को सजा दो और पूरे स्कूल में लगाओ। मुझे कोई परवाह नहीं। इस वेंडी गुस्से से फटने को था। देखा, ये लड़का गलती करता है और उसे जरा भी पछतावा नहीं। उल्टा मुझे जवाब देता है। 1500 शब्दों का माफीनामा काफी नहीं। अब 3000 शब्द लिखोगे और पूरे स्कूल के सामने डांट खाओगे। तुम में सुधार की बिल्कुल इच्छा नहीं है। लेकिन मैंने उकसाते हुए मुस्कान के साथ कहा, प्रोफेसर, वैसे भी जो टिनलेट को कभी ऑफिशियल डांट नहीं मिलेगी ना, क्या आप अपनी टीचिंग पोस्ट के योग्य हैं? ये सुनकर प्रोफेसर उछल पड़े और चिल्लाए, अरे, अब तुम टीचर का अपमान भी कर रहे हो। उनके दोस्त ने मेरी मां की तरफ गुस्से से देखा। देखा आपने उसका रवैया, अविश्वसनीय है। मैं अब इस मामले को नहीं संभाल सकता। सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस चलते हैं। आधे घंटे बाद डायरेक्टर ऑफ स्टडीज के ऑफिस में प्रिंसिपल लुकॉन सख्त चेहरे के साथ बोले, मैंने टीचर रूम में जो हुआ सब सुना। तुम लीव के पेरेंट हो ना? फिलहाल दोषी कौन है इसे अलग रखते हैं। मुख्य समस्या एटीट्यूड है। इसके अलावा उसने टीचर का अपमान किया। उनके होमरूम टीचर को दिल की धड़कन बढ़ गई। ये स्वीकार्य नहीं। और ये बात कि मेरा बेटा नुकसान में रहेगा। अगर मेरे बेटे ने गलती की तो मैं खुद उसे डांटूंगा, चिल्लाऊंगा और उसी तरह सजा दूंगा। घर जाकर उसे पीटूंगा भी। लेकिन मैं चेतावनी देता हूं, लीव को टीचर से माफी मांगनी होगी और पूरे स्कूल के सामने 3000 शब्दों का सेल्फ क्रिटिसिज्म पढ़ना होगा। उसका केस बहुत गंभीर हो गया है। अगर वो अपनी गलतियां मानने और सुधारने में असमर्थ है तो हमारी स्कूल उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। ये आखिरी वाक्य सुनकर माँ और याकेन चिंतित हो गईं। हेडमास्टर, इसका मतलब क्या है? आप मेरे बेटे को निकालना चाहते हैं? वो आखिरी साल में है। प्रिंसिपल ली यूक्योंग सख्ती से बोले, उसे देखो, वो टीचर का सम्मान भी नहीं करता, यहां तक कहता है कि वो इस पद के योग्य नहीं। बताओ, हम ऐसे छात्र को कैसे पढ़ाए? हम उसे पढ़ाना नहीं चाहते, बल्कि हम असमर्थ हैं। माँ और याकीन समझाने लगी। मुझे पता है मेरा बेटा जिद्दी स्वभाव का है, लेकिन उन्हें बीच में रोकते हुए मैंने अचानक कहा, माँ, ये मेरी माँ नहीं पी रही। सबसे बुरा हुआ तो स्कूल बदल लूंगा। वैसे भी मैं अर्जोंग हाई स्कूल से तंग आ चुका हूँ। बगल वाला स्कूल इतना बुरा भी नहीं। प्रिंसिपल लू जांग गुस्से में उबल पड़े और उंगली दिखाते हुए चिल्लाए, देखो इसे, देखो मैडम, मैं इसे आखिरी मौका दे रहा हूं। या तो वो अपनी गलती गंभीरता से माने, वरना निकाल दो, इस दामन को निकाल दो।
मैं फिर कभी यहाँ कदम नहीं रखूंगा। जब ये खबर फैली तो पूरा क्लास हंगामे में था। तुम पागल हो गए हो, स्कूल बदलोगे? अब बदलोगे तो बालोरेट का क्या होगा? बस माफीनामा लिख दो और गलती मान लो। कई क्लासमेट जो मुझसे अच्छे से मिलते थे समझाने आए। आखिरकार बालोरेट ही भविष्य तय करता है। होमरूम टीचर ने कहा कि अगर तुम 3,000 शब्दों का सेल्फ असेसमेंट लिखने, सजा स्वीकार करने और माफी मांगने को तैयार हो तो मामला खत्म, वरना तुम्हें केमिस्ट्री क्लास नहीं मिलेगी। लुसियन ने झुंझलाकर कहा, लड़ाई के लिए सजा ठीक है, लेकिन तुम हमें क्यों इसमें घसीट रहे हो? बस माफी क्यों नहीं मांग लेते? पूरी क्लास तुम्हारे कारण स्कूल क्यों मिस करे? इसके अलावा शेनजिरो ने कहा कि टीचर अब गुस्सा नहीं है, लेकिन तुम्हें उनसे लड़ना ही था, और अब तुम्हारे कारण शेनजिरो को भी सजा मिलेगी। नहीं, तुम्हें सजा मिलना काफी नहीं था। शेरू के माता पिता भी बुलाए गए। क्या तुम खुश हो? देखो, शिनसेरू रो रही है। उसने कहा कि उसके माता पिता स्कूल आ रहे हैं। तुम कम से कम मर्द हो, क्या कर सकते हो? उस पल अचानक सन्नाटा छा गया। असिस्टेंट प्रिंसिपल गो एंड बाब्बो ने सबको दोबारा पूछा। फिर पूछा, कौन कौन है? वो थोड़ी देर के लिए चले गए। मेरे क्लासमेट्स ने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा। मैं खुद को वाइस प्रिंसिपल के साथ कॉरिडोर में अकेला पाया। गो एंड बाब्बो, मैंने सोचा था कि हम शांत चर्चा करके समाधान निकालेंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं। उन्होंने तुरंत मुझे डांटना शुरू कर दिया। ध्यान से सुनो, उन्होंने कहा, चाहे टीचर का आरोप अन्यायपूर्ण हो, तुम्हें उनका अपमान करने का अधिकार नहीं। क्या तुम्हें लगता है अच्छे ग्रेड्स होने से तुम्हें सब अधिकार मिल जाते हैं? फिर उन्होंने लगभग चिल्लाते हुए कहा, हमारी स्कूल को तुम जैसे छात्रों की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर तुम पढ़ना नहीं चाहते तो बाहर निकल जाओ। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया, बहुत अच्छा मिस्टर वाइस प्रिंसिपल। गो एंड बाब्बो गुस्से से चुप हो गए। ये पहली बार था जब उन्हें इतना उद्दंड छात्र मिला। बाहर निकल जाओ, वे चिल्लाए। इसी समय चेर्रो के माता पिता आ गए, लेकिन अपनी बेटी को डांटने की बजाय उन्होंने सबसे पहले उसके किसी भी मामले से इनकार किया और उसे पूरी तरह बरी कर दिया। फिर माँ ने उंगली मेरी तरफ उठाई, चेहरा लाल हो गया और गुस्से से बोली, तुम कौन होते हो? हमारी बेटी को झूठी कैसे कह सकते हो? मिस्टर टीचर, मुझे लगता है इस बच्चे को स्कूल से निकाल देना चाहिए। वो हमारी छोटी सेरेट के साथ एक ही क्लास में नहीं रह सकता। इसके अलावा मुझे यकीन है कि वो उसे बुली कर रहा है। मेरी माँ ये सुनकर गुस्से से भर गईं और जवाब देने को तैयार हुई, लेकिन मैंने तुरंत उन्हें रोका। मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ। माँ, मैंने कहा, चिंता मत करो, एक बार मैं चला गया तो मेरे ग्रेड्स और बेहतर हो जाएंगे। उसके बगल में फिजिक्स टीचर किमुई ने कहा, यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। अगले महीने फिजिक्स कंपटीशन है और मैं तुम्हें रेकमेंड करने वाला था। तुम्हारे लेवल के साथ अगर सफल हुए तो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में बोनस पॉइंट्स भी मिल सकते थे। प्रति क्लास सिर्फ एक स्पॉट है। अगर तुम चले गए तो वो स्पॉट किसी और को देना पड़ेगा। चेंसर की माँ बिना शर्म के मीठी मुस्कान के साथ बीच में बोल पड़ी, माफ कीजिए प्रोफेसर, क्या इस कंपटीशन से सच में बोनस पॉइंट्स मिलते हैं? अगर आप हमारे सिरप के साथ ट्राई करें, क्या वो अपनी किस्मत आजमा सकती है? नहीं, किन्वे ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहा, उसके फिजिक्स रिजल्ट्स औसत से भी कम हैं। 2 दिन बाद मैं होमरूम टीचर के पास इस्तीफा साइन करवाने गया। ईमानदारी से कहूं तो तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, प्रोफेसर सोनबो ने कहा। मैंने कभी तुम जैसे छात्र नहीं देखा। तुम्हारे ग्रेड्स को देखते हुए ये बहुत अफसोस की बात है। मैं तुम्हें केमिस्ट्री कंपटीशन के लिए भी साइन अप करने वाला था। क्या तुम समझते हो? मैंने पूरी तरह अलग भाव से जवाब दिया, सर, अगर आप अभी मुझे माफी मांग लें तो मैं शायद रहकर आपके लिए ये केमिस्ट्री कंपटीशन जीतने का विचार कर लूं, और जब मैं पुरस्कार जीतूंगा तो डिप्लोमा पर आपका नाम भी होगा। सॉन वेनबो का चेहरा उतर गया। बाहर निकल जाओ। उन्होंने गुस्से में तुरंत कागज पर साइन कर दिया। ये लो, स्टूडेंट सर्विसेज ऑफिस ले जाकर प्रिंसिपल से साइन करवा लो, फिर हेडमास्टर के ऑफिस ले जाना। कुछ देर बाद मैं स्टूडेंट सर्विसेज ऑफिस पहुंचा। ये इस्तीफे के लिए है ना? अधिकारी ने पूछा। उन्होंने तुरंत रिक्वेस्ट पर साइन कर दिया और साइन करने के बाद कुछ तंज कसने से खुद को नहीं रोका। आखिरकार मैं हेडमास्टर के ऑफिस पहुंचा। इस बार प्रिंसिपल जांग से मिलना था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर प्रिंसिपल, मैं स्कूल छोड़ना चाहता हूं। मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है, बस आपके साइन की जरूरत है। मैंने दस्तावेज उन्हें थमा दिया। प्रिंसिपल लुशिन ने त्योरियां चढ़ाई और फॉर्म पर लिखे कारण को देखा। इंग्लिश टीचर से विवाद, पढ़ाई जारी नहीं रख सकता, विदड्रॉल रिक्वेस्ट। आह, तो तुम वो छात्र हो जिसने टीचर का मुकाबला किया। क्या बात है, कितना अफसोस की बात है। प्रिंसिपल लुशिन को सच में अफसोस हुआ। इतने अच्छे ग्रेड्स वाला छात्र इस तरह स्कूल छोड़ रहा है, यह दुर्लभ था। लेकिन जो छात्र टीचर से लड़ता है, जवाब देता है और स्टूडेंट लाइफ कोऑर्डिनेटर का अपमान करता है,
उसे रखना संभव नहीं था। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आई। अचानक एक आइडिया आया। मिस्टर प्रिंसिपल, मैंने सुना है कि नंबर 1 स्कूल रीजनल एक्सीलेंस लेवल हासिल करना चाहता है। अगर आपको मेरी जरूरत हो, बस मेरे होमर रूम टीचर और स्टूडेंट एडवाइजर को माफी मांगनी होगी, फिर शायद मैं अपना फैसला रिकंसिडर कर लूं। उस पल प्रिंसिपल ने हैरान और झुंझलाए हुए नजरों से देखा। पहली बार किसी ने उन पर ऐसे शर्त रखने की हिम्मत की थी। क्या घमंड है! बाहर निकलो तुम उद्दंड बच्चे। तुमने टीचर का अपमान किया और अब माफी की मांग कर रहे हो। इतना कहकर उन्होंने तुरंत मेरा विथड्रॉल फॉर्म साइन कर दिया। क्लास में वापस आकर जब मैं अपना सामान पैक कर रहा था, मेरा टेबलमेट, जो पहले ही कर चुका था, ने आ भरकर कहा, बस हो गया, अब मैं किससे होमवर्क कॉपी करूंगा। मैंने आंखें घुमाई और हंसते हुए कहा, अरे यार, तुम्हें हमेशा सिर्फ होमवर्क कॉपी करने का ही ख्याल रहता है। थोड़ा खुद पढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं पढ़ता हूं लेकिन समझ नहीं आता। क्या करूं? मुझे याद है कि पिछली जिंदगी में सॉन फेट मेरे कुछ एक क्लासमेट्स में से एक था जिससे मैं घुल मिल जाता था। इसके अलावा जब मैं बैलोरेट में फेल हो गया तो संयोग से हम दोनों एक ही शहर में पढ़ाई के लिए पहुंचे, और सॉन फेट ने ही मुझे बताया था कि चेनीरू झूठ टीनलेट के साथ डेटिंग कर रही है। वास्तव में ग्रेजुएशन के थोड़ी देर बाद हाई स्कूल के कई क्लासमेट्स को उनकी शादी का निमंत्रण मिला, और आखिरकार वहां मैं ही एकमात्र था।